हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारे मेंस्ट्रुअल कप के रिगार्डिंग, जो गर्ल्स को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे वीडियोस जो मैंने देखे जिनको फॉलो करके मैंने मेंस्ट्रुअल कप वगैरह यूज करना स्टार्ट किया था, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर बहुत सारे गर्ल्स को नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि इस चीज के रिगार्डिंग भी एक वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। सो इस चीज के रिगार्डिंग जो डिटेल में वीडियो है कि इसको कैसे इंसर्ट करना है और क्यों यूज करना है, वो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। तो आज मेंस्ट्रुअल कप की इंसर्टिंग या रिमूविंग वगैरह के रिगार्डिंग मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जो मैथ्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल कप के रिगार्डिंग, जो फर्स्ट टाइम इसको यूज करने वाले होते हैं, ये है कि अगर हम इस कप को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दे, चलो ठीक है, हमने वो चीज मान ली कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमने इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन इंसर्ट करने के बाद इन केस अगर ये हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता है या हमारी वजाइना के अंदर गुम हो जाता है, तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? क्या ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, या इन्फेक्शन हो जाएगा, या हमें और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी वजाइना के अंदर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि कोई भी चीज़ गुम हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुंह से पानी पी रहे हो, वो पेट में चला जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से होता हुआ भाई बॉडी से बाहर जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेसिंग नहीं होती हमारे वजाइना के अंदर। हमारी वजाइना के अंदर इतना सा ही स्पेस होता है, और हमारी जो वजाइना है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी आप को स्ट्रेच कर सकती है। मतलब इन केस ऑफ जैसे बेबी वगैरह की डिलीवरी होती है तो उसका साइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और जैसे नॉर्मली पीरियड्स के अंदर क्या होता है, आपका जो सर्विक्स होता है, मतलब जहाँ से आपका ब्लड पास होता है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि हमारी वजाइना का पार्ट कौन सा है और हमारा सर्विक्स कौन सा है, जहाँ से हमारा ब्लड पास होता है। जो हमारा सर्विक्स होता है वहां से आपका ब्लडिंग पास होती है जो पीरियड्स की, उससे नीचे मतलब आपकी वजाइना है, वजाइनल वॉल्स है, जो वहां पे ये जो कप है ये फिट होता है। मतलब वहां पे ये कप को इंसर्ट किया जाता है। तो आपका जो सर्विक्स होता है वहां पे इतना स्पेस नहीं होता है कि जो ये कप है ये आपकी बॉडी में और कहीं ऊपर मूव कर जाएगा। जो हमारा सर्विक्स होता है उसके अंदर कॉपर्टी वगैरह इंसर्ट करने के लिए भी मेडिकली, मतलब जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो उसको इंसर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि ये आपकी बॉडी में कहीं और मूव कर जाएगा। इन केस अगर आपने इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब से जो ये टिप होती है इसको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो ये टिप कट करने के बाद भैया आप इसको निकालोगे कैसे? तो मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। जैसे भैया आपने इसको अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर रखा है। सो अगर आपने इसको अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर रखा है लाइक दिस, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करने के लिए पहले आप अपने थंब को यहाँ पे नीचे प्लेस करेंगे वजाइना के। मतलब आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। स्क्वेटिंग पोजीशन में कैसे बैठना है, जैसे आप अपने मसल्स को रिलैक्स करके बिल्कुल बैठ जाते हो यूरिन वगैरह पास करते टाइम नॉर्मल सीट पे, तो उसको स्क्वेटिंग पोजीशन बोलते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होती है। तो उसमें बैठ जाना है, आपने अपने थंब को यहाँ प्लेस करना है, थोड़ा सा आपने मसल्स को रिलैक्स करके, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, आपने अपने थंब को यहाँ पे प्लेस करना है। और जो आपकी ये फिंगर है या ये फिंगर है जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल होते हो, आपने ये फिंगर को धीरे धीरे अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। एंड देन अगर आपको ये जब ये वाला पार्ट फील होने लग जाए, फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे नीचे, जैसे आप ये वजाइना है आपने अंदर फिंगर को इंसर्ट कर दिया, एंड फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है। और आपका थंब यहाँ पे है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, या आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, अपने धीरे धीरे यहाँ पे वो करके यहाँ पे अपने थंब को प्लेस करके और फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपने सिर्फ स्ट्रिंग के बिना भी आप इसको अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर अगर आप इस स्ट्रिंग पे लगाओगे तो ये अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता तो फिर भी आपका जो पीरियड कप है वो लीकेज होने के बिल्कुल चांसेस है। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि आप इसको इंसर्ट करने के बाद रिमूव कैसे करोगे। तो पीरियड कप के रिगार्डिंग जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर हमने इसको इंसर्ट कर लिया है और अगर ये लीकिंग वगैरह करेगा, या फिर अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस दौरान ये निकल के गिर जाता है, तो हमारी ड्रेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ब्लड लीक हो जाएगा और एम्बेरसमेंट फील होगी, वो तो खैर है ही। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको अभी जूम करके दिखा देती हूँ। हमारे मेंस्ट्रुअल कप के अंदर ये होल्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको इंसर्ट कर दोगे फिर ये जब ओपन हो जाएगा तो इन होल्स की वजह से ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, तो उस दौरान क्या होगा, आप चाहे झूमो घूमो नाचो कूदो कुछ भी करो,
ये जो आपका कप है ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, चाहे आप यूरिन पास करो, चाहे आप फ्रेश हो, चाहे आप नहाओ, चाहे स्विमिंग करो, ऐसा कुछ भी कर लो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल कप के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा एक और जो क्वेश्चन आता है या मिथ कह सकते हैं कि जब अगर हम मेंस्ट्रुअल कप को या टैम्पॉन्स वगैरह को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उससे हमारी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, मतलब हम सो कॉल्ड प्योर नहीं रहेंगे, मतलब पार्टनर के लिए, आने वाले पार्टनर के लिए जो भी XYZ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वर्जिनिटी के रिगार्डिंग की वर्जिनिटी क्या होती है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर और डिस्कस कर दूंगी, या तो वो इससे पहले अपलोड हो जाएगी या फिर जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगी एक दिन के बाद, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका जो हाइमन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइमन तो वैसे भी आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करोगे तो भी ब्रेक हो जाता है। वैसे नॉर्मली वर्जिनिटी को हाइमन के साथ कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली हमारी जो वर्जिनिटी होती है वो हमारा फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो आप इसको इंसर्ट कर रहे हो तो आप इंटरकोर्स थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो इसको पीरियड्स के लिए इंसर्ट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, तो कैसे आपकी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी। एंड हाइमन है वो वैसे भी आपका टाइम के साथ वैसे भी ब्रेक हो जाता है, या बहुत सारे गर्ल्स के अंदर बर्थ के टाइम से ये हाइमन होता ही नहीं है, एंड बहुत सारे गर्ल्स के अंदर जो हाइमन वो स्ट्रेच हो जाता है, या और भी जो अलग केसेस होते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी कि आपकी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि वर्जिनिटी का जो कनेक्शन है वो इंटरकोर्स के साथ है, सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ है। ऐसे कोई भी एक्टिविटी के साथ आपकी वर्जिनिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो बेफिक्र होकर आप इसको यूज कर सकते हो। इससे आपकी वर्जिनिटी वैसे भी कैसे लूज हो सकती है, तो के लिए आपकी बॉडी ज्यादा मायने रखती है। जो आपकी एक्स्ट्रा मिथ्स चल रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं, वो आपके ऊपर क्वेश्चन है। आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहते हो तो मत यूज करो। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आपको ये चीजें ही यूज करनी है। आपको कंफर्टेबल लगता है, बेनिफिशियल लगता है तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कप के रिगार्डिंग जो एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे क्या ये पेनफुल होगा या नहीं होगा, वो आप तो मेंस्ट्रुअल कप अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए पेनफुल होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ये आपके इंसर्ट करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी लड़की जो 12, 13 या 14 साल की है वो इसको डायरेक्ट मतलब सीधा पैड से सीधा मेंस्ट्रुअल कप पे अगर जंप कर रहे हैं तो उसको मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, टैम्पॉन्स के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। टैम्पॉन के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो पहले आप क्या करें, टैम्पॉन्स के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए 2-3 साइकिल, फिर आप क्या करें, मेंस्ट्रुअल कप को यूज करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन क्वेरी है कि कौन सी इस ग्रुप की लड़कियां इसको यूज करना स्टार्ट कर सकती हैं, तो ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस एज के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां इसको नॉर्मली यूज करती है। तो आपकी बॉडी उस चीज के रिगार्डिंग बिल्कुल एडजस्ट कर लेगी, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप आज का जो मेरा पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा या आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। इन केस ऑफ कोई पेरेंट्स देख रहा है तो आप अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो बेबी हैं, मतलब अगर लड़की है तो उसने अपने लाइफ के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, और अगर लड़के हैं तो लड़कों की बहन भी होती हैं, इन फ्यूचर उनकी वाइफ भी होनी, तो वो भी उनके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा साहस इकट्ठा करके एंड फिर निकलना पड़ता है। तो अगर हम इतनी ज़्यादा हिम्मत कर सकते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो आप भी थोड़ी सी तो कोशिश कर सकते हो इन चीज़ों को शेयर करके हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने की। तो आई होप मेरा टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इन केस अगर आप हेयर केयर, स्किन केयर की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सो मैं आपसे फिर मिलूंगी, बाय बाय।